अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक एक नई रेसिपी के साथ। मैं हूं मोहसिन सदीक और आप देख रहे हैं विलेज रियल टेस्ट। आज हम बनाएंगे आलू मूंगरे और मटर, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनते हैं और बनाना बेहद आसान है। बिल्कुल फ्रेश मूंगरे हम तोड़ेंगे, तो आइए आपको दिखाते हैं। तो जी मूंगरे हमने तोड़ लिए हैं। अभी हम इनके छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे। तो कुछ लोग छुरी की मदद से इनकी कटिंग कर लेते हैं और कुछ लोग हाथों की मदद से इनके छोटे छोटे पीसेस कर लेते हैं। तो हम हाथों की मदद से इनके छोटे छोटे पीसेस कर रहे हैं। तो आप लोगों को जौन सा तरीका अच्छा लगे वो आप अपना सकते हैं। इसी तरह से हम सभी मूंगरों के पीसेस कर लेंगे। तो मूंगरों के पीसेस करने में थोड़ा टाइम लगता है, तो इनके पीसेस करके हम आपसे मिलते हैं। चीज़ें नोट कर लें। ये हमारे पास हरा लहसुन है, प्याज है, टमाटर है, सब्ज़ मिर्च का पेस्ट है, अदरक है, सब्ज़ मिर्चें हैं, ये हमारे पास मटर है, आलू हैं और ये हमारे पास मूंगरे हैं, जिनकी हमने अच्छी तरह से पीसेस कर लिए हैं। तो इन सब चीज़ों को हमने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। तो सबसे पहले कढ़ाई में 1 कप घी लिया है, जो कि अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। अभी हम इसके अंदर 2 अदद नॉर्मल साइज़ के कटे हुए प्याज डाल देंगे और इनको हल्का सा ब्राउन करेंगे, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना इनको। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे मूंगरे कड़वे बनते हैं, टेस्टफुल नहीं बनते, तो उनके लिए आज मैं एक ट्रिक लेके आया हूँ। वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा जब हम कढ़ाई के अंदर मूंगरे डालेंगे। तो अब हम इसमें हरा लहसुन डाल देंगे, इससे मूंगरे बहुत ही टेस्टफुल बनते हैं। तो अगर आपके पास हरा लहसुन ना हो तो आप लहसुन का पेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इससे मूंगरे बहुत ही टेस्टफुल बनते हैं। तो आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें। ये आपकी तरफ से प्यार और मोहब्बत होता है। वीडियो को लाजमी लाइक किया करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर दिया करें। तो ये आप देख सकते हैं प्याज के साथ हमारा हरा लहसुन भी हल्का सा फ्राई हो चुका है। तो अब हम इसमें 1.5 चम्मच अदरक का पेस्ट डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे, ताकि ये भी अच्छी तरह से फ्राई हो जाए और इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। अब हम इसमें 2 चम्मच सब्ज़ मिर्च का पेस्ट डाल देंगे। ये आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर हम सब्ज़ मिर्चें ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो फिर लाल मिर्च का इस्तेमाल कम करेंगे। साथ ही 2 अदद बारीक चॉप्ड किए हुए टमाटर डाल देंगे और इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करते हुए इनकी भुनाई कर लेंगे, ताकि इनका कच्चापन ख़त्म हो जाए और टमाटर भी अच्छी तरह से मैश हो जाएं। जितना हमारा मसाला अच्छी तरह से भुना होगा उतना ही हमारे मूंगरे टेस्टफुल बनेंगे। आप कोई भी रेसिपी बना रहे हैं, अगर उसका मसाला अच्छे से भुना होगा तो उसका टेस्ट अच्छा आएगा और वो टेस्टफुल बनेगी। तो ये आप देख सकते हैं मसाला हमारा अच्छी तरह से भुन चुका है, टमाटर बिल्कुल मैश हो चुके हैं। तो अभी हम इसके अंदर 1.5 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। ये आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। साथ ही तकरीबन 1.5 चम्मच के बराबर ही इसमें नमक डाल देंगे। ये भी आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम इसमें 1/2 चम्मच के बराबर हल्दी पाउडर डाल देंगे। तो कुछ लोग मूंगरों में हल्दी का इस्तेमाल नहीं करते, तो आप लोगों ने ऐसा नहीं करना, मूंगरों में हल्दी का इस्तेमाल ज़रूर करना है। ये बहुत ही मुफीद चीज़ है। और इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करते हुए इनकी भुनाई कर लेंगे, ताकि मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। तो ये आप देख सकते हैं हमारी कितनी टेस्टफुल सी ग्रेवी तैयार हो चुकी है। अब हम इसमें 1 किलो के बराबर मटर डाल देंगे और इनको मिक्स करते हुए हल्की सी इनकी भुनाई कर लेंगे, क्योंकि गर्मियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं तो मटर पकना शुरू हो गए हैं। मटर थोड़े से हार्ड हो चुके हैं, तो इसलिए हमने इनको पहले डाला है, ताकि इनकी हल्की सी भुनाई हो जाए, तो फिर ये मूंगरों के साथ अच्छी तरह से गल जाएंगे। तो अब हम इनके अंदर मूंगरे डाल देंगे और इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो जी ये आप देख सकते हैं मूंगरे और मटर हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिए हैं। अब बारी है इनमें आलू डालने की। तो अब हम इसमें आलू डाल देंगे। तकरीबन 1 किलो से थोड़े से कम हम इसके अंदर आलू डाल देंगे और इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब बारी है ट्रिक लगाने की। तो हमने इनके अंदर पानी वगैरह कोई चीज़ ऐड नहीं करनी। ये नहीं करना कि डब्बा भर के पानी का विच पा दो, पानी हमने इसके अंदर ऐड नहीं करना। तो ऐसे ही हमने इनको दम पे लगा देना है। तकरीबन 4 से 5 मिनट तक इनको कवर करके हम पकाएंगे। तो मूंगरे पानी भी छोड़ देंगे और उसी पानी के अंदर ये सब चीज़ें गल भी जाएंगी। तो मिलते हैं आपसे 4 मिनट के बाद। 4 मिनट हो चुके हैं इनको पकते हुए। तो अब हम इनको चेक करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं मूंगरों ने पानी छोड़ दिया है और उसी पानी के अंदर ये अच्छी तरह से गल भी चुके हैं। तो अगर आप इस तरह से मूंगरे बनाएंगे तो आपके मूंगरे बहुत ही टेस्टफुल बनेंगे और कभी भी कड़वे नहीं बनेंगे। तो अब हम आलू चेक कर लेते हैं कि ये भी गल चुके हैं या नहीं।
तो जी माशाल्लाह से आलू हमारे अच्छी तरह से गल चुके हैं। तो अब हम इसमें 4 अदद सब्ज़ मिर्चें डाल देंगे, जिनको हमने दरमियान में से कट लगाए हुए हैं ताकि इनके अंदर मसाला चले जाए, क्योंकि अगर इनको कट ना लगाए हों तो इनके अंदर मसाला नहीं जाता, तो फिर ये खाने में टेस्टफुल नहीं लगती। तो अब हम मूंगरों की अच्छी तरह से बुनाई कर लेंगे, तकरीबन 1.5 से 2 मिनट इनकी बुनाई करेंगे ताकि इनके अंदर जो पानी है वो अच्छी तरह से खुश्क हो जाए और मूंगरे हमारे घी छोड़ दें। तो जो ट्रिक मैंने आपको बताई है, अगर आप इस तरह से मूंगरे बनाएंगे तो आपके मूंगरे बहुत ही टेस्टफुल बनेंगे और कभी भी कड़वे नहीं बनेंगे, और जो भी आपके मूंगरे खाएगा वो आपकी तारीफ़ किए बिना नहीं रहेगा, क्योंकि मूंगरे बने ही इतने टेस्टफुल होंगे। तो मूंगरों की हमने तकरीबन 1.5 मिनट तक अच्छे से बुनाई की है, इन्होंने घी छोड़ दिया है। तो अब हम इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे। तो जी बिल्कुल फ्रेश, बिना कड़वाहट के और बहुत ही टेस्टफुल से मूंगरे बिल्कुल रेडी हैं। तो अभी हम इनको डिश आउट करेंगे और आपको इनकी फ़ाइनल लुक चेक करवाएंगे और आप बताएंगे ये कैसे बने हैं। तो अब हम मूंगरों को डिश आउट करते हैं और आपको इनकी फ़ाइनल लुक चेक करवाते हैं कि ये कैसे बने हैं। और अगर आप इसी तरह की टेस्टफुल सी रेसिपीज़ देखना चाहते हैं तो चैनल को लाजमी विज़िट करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियो के नीचे अपने प्यारे प्यारे से कमेंट ज़रूर करें। तो माशाल्लाह से आप आलू मूंगरे और मटरों की फ़ाइनल लुक चेक करें कितनी टेस्टफुल लग रही है। तो वीडियो को लाइक शेयर लाजमी कीजिएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।